सबसे पहले तो जनूबी पंजाब वालों को बहुत ज़्यादा मुबारक हो कि उनकी टीम उनसे छीन ली गई। जो भी सूरत हाल हुई, अब उसकी दोबारा वापसी हो चुकी है। और किस तरह से वापसी हुई है, क्या सिनेरियो रहा, ये भी आपको बताऊंगा। और पीएसएल के मैचेस और पीएसएल की ओपनिंग सेरेमनी कहाँ होगी, कब शुरू होंगे, ये सारी तफसीलात सामने आ चुकी हैं। आज बड़ी एक इम्पॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है पाकिस्तान सुपर लीग की मैनेजमेंट और जो सियालकोट स्टालियंस के ओनर्स हैं, डी वेंचर्स और जो दीगर लोग हैं वो मौजूद थे वहाँ पे। उसमें बड़े अहम फैसले किए गए। पीएसएल के हवाले से बड़ी अहम अपडेट सामने आ गई है और एक जो खबर आ रही थी कि पीएसएल की ओपनिंग सेरेमनी पता नहीं कहाँ पर होगी, तो फाइनली वी हैव गॉट द रिजल्ट। और रिजल्ट्स क्या हैं आपको बताता हूँ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आप तक इस तरह की अपडेट्स पहुँचती रहें। अब हुआ क्या है, पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस के हवाले से बड़ा एक डिबेट चली आ रही थी कि कहाँ पर होंगे, ओपनिंग सेरेमनी कहाँ पर होगी, तो वो चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। ओपनिंग सेरेमनी भी लाहौर में होगी और मैचेस जो पहला मैच है वो भी लाहौर में होगा और पहला मैच लाहौर कलंदर्स का ही खेला जाएगा और लाहौर में लाहौर के मैचेस होंगे, तो ये क्लियर हो गया। अब दूसरी बात ये थी कि सियालकोट स्टालियंस की बहुत बुरी मैनेजमेंट हमें देखने को मिली है और पीएसएल मैनेजमेंट और सियालकोट स्टालियंस के दरमियान मामला काफ़ी हद तक ख़राब रहे हैं और इस हद तक ख़राब हो चुके थे कि अब एट द एंड हमें जो एक वैरायटी ऑफ टीम्स थी पीएसएल में वो नहीं मिल रही थी। बहुत सारे लोग ये गिला कर रहे थे कि यार जनूबी पंजाब एक इतना बड़ा रीजन है पंजाब में और मुल्तान सुल्तान की टीम ना होना ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी, तो उसको कवर अप कर लिया गया है। ऑल्दो कि अब जो सियालकोट स्टालियंस के फैंस हैं वो ख़ास से परेशान हो गए क्योंकि मुल्तान सुल्तान के तौर पर अब प्रेजेंट किया जाएगा सियालकोट स्टालियंस को। सियालकोट स्टालियंस नाम ख़त्म कर दिया गया है। अब जो मुकम्मल शेयर्स हैं वो डी वेंचर्स ने ख़रीद लिए हैं। अली गौहर ने मुकम्मल तौर पर उसको ओन कर लिया है और अली गौहर ही उसको लेकर चले। पहले जो खबर आ रही थी वो ये आ रही थी पीएसएल के हवाले से कि जो सियालकोट स्टालियंस है उसके 90% शेयर्स जो हैं वो डी वेंचर्स ने ख़रीदे हैं और उन शेयर्स के ख़रीदने की वजह से काफ़ी मसले हो। अब जो रिसेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी। हुआ ये है कि अब 100% शेयर्स डी वेंचर्स के पास हैं और डी वेंचर्स ने सियालकोट स्टालियंस को ख़रीदा और उसका नाम रख दिया है मुल्तान सुल्तान। अब फाइनली हमारे पास जनूबी पंजाब की रिप्रेजेंटेशन दोबारा आ गई है। अली तरीन का मामला हुआ, आपको पता ही होगा, और उस मामले की वजह से काफ़ी सारी चीज़ें हुई और मुल्तान सुल्तान को का ऑक्शन हुआ और ऑक्शन की वजह से उसका नाम भी बदल गया, रावलपिंडी रख दिया गया। लेकिन अब मैं आपको एक और बात बता दूं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब जो सूरत हाल चल रही है वो इस तरह की चल रही है कि जो रावलपिंडी के ओनर्स हैं उनकी तरफ से भी ये जो फीस दी जानी है, अब 245 करोड़ में वो टीम गई है। इट इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव टीम ऑफ पाकिस्तान सुपर लीग। तो इतनी महंगी टीम 245 करोड़ की और फिर उसका भी नाम अब बदला जाए तो ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, क्योंकि अंदर से खबरें यही आ रही हैं कि वो भी खासे डिस्ट्रैक्ट नज़र आ रहे हैं अबाउट देयर गोल्स, कि उन्होंने कैसे लेकर चलना है। हर साल 245 करोड़ किस तरह पे करेंगे। अब कुछ लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि यार ठीक है, जो सियालकोट स्टालियंस है वो 195 करोड़ में बिकी थी, तो अब 5 करोड़ का मज़ीद इजाफा करके उसको पूरे 200 करोड़ किया गया है और 200 करोड़ में उसको ख़रीदा है डी वेंचर्स ने। उसको मुकम्मल तौर पर नाम भी बदल के मुल्तान सुल्तान रख दिया, मैंने आपको पहले भी बताया। अब इसकी जो सारी मैनेजमेंट है वो मुल्तान सुल्तान की गौहर अली देखेंगे, उसके सीईओ वो मुकर्रर हुए हैं और गौहर अली ही डी वेंचर्स के जो हैं वो अब मुल्तान सुल्तान को लेकर चलेंगे। जैसे अली तरीन ने संभाला था मुल्तान सुल्तान को, इन सेम केस अब उसको ये लेकर चलेंगे, अब गौहर अली लेकर चलेंगे। गौहर अली शाह गालिबन उनका नाम है और उनका ये कहना था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि देयर इज़ अ बिग रोल ऑफ साउथ पंजाब। आप पंजाब को इस तरह से नज़रअंदाज नहीं कर सकते। पंजाब की टीम का होना, साउथ पंजाब की टीम का होना पीएसएल में बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर मुल्तान सुल्तान का नाम बदल सकता है और रावलपिंडी हो सकता है, रावलपिंडी का नाम पक्का हो सकता है, रावलपिंडीज़ नाम रखा जा सकता है। सियालकोट स्टालियंस के ओनर्स बदलते हैं तो उसका नाम बदल जाता है और नाम क्या होता है जी, इवन तो ऑक्शन हो चुका है। इतनी बैड मैनेजमेंट देखे कि टीम्स का ऑक्शन हो गया, प्लेयर्स का ऑक्शन हो गया, किट्टे वगैरह बन गए और एट द एंड जी आपने क्या किया, फिर नाम बदल दिया
ऑल्दो के रिप्रेजेंटेशन है साउथ पंजाब की, वेल एंड गुड है, वी एडमिट इट, और ये एक बात होनी भी चाहिए, इसकी तारीफ की जाने की ज़रूरत है। बट ऑन द अदर हैंड इतनी बैड एडमिनिस्ट्रेशन पाकिस्तान सुपर लीग की मैनेजमेंट की कि उनकी तरफ से बिल्कुल जो टेक्निकल चीज़ें उनको नहीं देखा गया। अगर आपसे जो एक टीम को मैनेज करना नहीं पड़ा तो बाकी चीज़ें किस तरह से होंगी, ये बहुत बड़ा सवाल था। तो अब ये इस सारी खिचड़ी जो है वो पक रही थी पिछले 2 हफ्तों से, और फाइनली उसका रिजल्ट किस में निकला है कि मुल्तान सुल्तान का नाम वापस आया। सियालकोट स्टालियंस के फैन अब काफ़ी दिल बर्दाश्त हो गया कि सियालकोट स्टालियंस जो है वो अब PSL में नहीं होगी। एक नॉस्टैल्जिया, वो कितनी हाइप क्रिएट हुई, पहले तो वो टीम का एक बहुत बड़ा वो गया कि उसके ऑनर्स चेंज हुए और अब साथ में उसका नाम भी बदल गया है। तमाम अब जो PSL की दीगर चीज़ें उसको देखा जा रहा है, और जो रावलपिंडी की टीम है वो खासी परेशान है, उसका भी नाम बदलने की कोशिश की जा रही है क्योंकि वो लोग भी इसको कैरी नहीं कर पाएंगे। 245 करोड़ हर साल देना इज़ नॉट दैट अ स्मॉल डील, बट ऑन द अदर हैंड द पीपल आर कीन कि वो इस चीज़ को लेकर चलेंगे। और कुछ लोग ये कह रहे, फैसलाबाद से कुछ लोग हैं वो कह रहे हैं कि हम इसके 245 की बजाय 250 करोड़ भरते हैं, 3-4 लोग मिलके इस टीम का नाम बदला जाए, क्योंकि ये PSL के रूल्स में मौजूद है कि अगर कोई उसके ऑप्शन के बाद भी इजाफी पैसे दे के उसके शेयर खरीद लेता है तो टीम का नाम बदल सकता है। जिस तरह से मुल्तान सुल्तान का नाम बदला और सियालकोट स्टालियंस के नाम बदल के मुल्तान सुल्तान रख दिया गया। तो ये सूरत हाल चल रही है पाकिस्तान सुपर लीग में। आपको आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक।